हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ। चैप्टर नंबर 6 को लेकर के क्लास 11 का ये चैप्टर है। और इससे पहले मैं इस चैप्टर के आपको 2 वीडियो लेक्चर सेंड कर चुका हूँ। आज बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज के बारे में। अगर मैं पहले दोनों वीडियो लेक्चर के बारे में बात करूं तो मैंने इस चैप्टर की थोड़ी आपको टीच कराई थी। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहा हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज दी गई है 6.1। कहा गया है सोल्व 24x लेस देन 100। क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करता हूं तो पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने पार्ट 1 को सोल्व किया है। आइए इस पार्ट के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आपको जो इक्वलिटीज दी गई है इसको आप यहां उतारिए। इक्वलिटीज आपको दी गई है 24x लेस देन 100। 24x लेस देन 100 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, इस तरह की कोई इक्वलिटीज दे करके कि बताइए इस इक्वलिटीज का क्या नाम है। तो इस तरह की बातें मैं आपको थोड़ी मैं पूरी क्लियर करा चुका हूं। अगर मैं इसकी बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली इक्वलिटीज है जिसमें या तो ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का। चलो ये तो बात की बातें हैं, पहले हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। मैंने इसको यहाँ बुलाया, 24 को डिवाइड में लेके आए, x लेस देन आ गया 100/24। अब जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लगभग 4.1। तो x लेस देन 4.1। अब आप एक काम कीजिए, एक नंबर लाइन ले लीजिए। एक नंबर लाइन, ये मैंने कोई नंबर लाइन ली डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी होता है और यहाँ पर प्लस इंफिनिटी होता है। दोनों नंबरों को मैंने यहां लिखा माइनस इंफिनिटी प्लस। सर क्या होता है इंफिनिटिव? बार बार सुना है कि इंफिनिटिव इंफिनिटिव। आज ये भी बताइए कि इंफिनिटिव होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इंफिनिटिव कुछ नहीं होता है। इंफिनिटिव सिर्फ एक सोच होती है। अगर मैं आपसे कहूं प्लस इंफिनिटिव का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा एक नंबर जिस नंबर को हम सिर्फ सोच सकते हैं, होता कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर मैं माइनस इंफिनिटिव के बारे में बात करूं, माइनस इंफिनिटी बहुत छोटा नंबर जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है लेकिन होता कुछ नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप सिर्फ ऐसे जवाब दो माइनस इंफिनिटी होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। x लेस देन 4.1। अब आप ये जो 4.1 है इस नंबर को आप कहीं भी इस नंबर लाइन पर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इस नंबर को यहां लिया है, जहां आपकी मर्जी वहां ले लीजिए 4.1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से बात कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में x से पूछिए कि x की इच्छा क्या है। तो x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मुझे 4.1 से छोटा रखो। देखो कहा ना, x छोटा रहना चाहता है। भाई जो लेस देन है वो छोटा रहना चाहता है ना। x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे 4.1 से छोटा रखो। अगर 4.1 पे मेरा नंबर, मेरी नंबर लाइन पे 4.1 यहां है, तो इधर वाले सारे नंबर 4.1 से छोटे हैं। अगर मैं 4.1 से इधर की ओर, भाई मेरा आंसर तो यहां से यहां तक बनेगा ना, क्योंकि ये कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है। x का मतलब मेरा नंबर लाइन पर 4.1 से छोटे नंबर इधर लेफ्ट में मिलेंगे। तो 4.1 से छोटे नंबर कैसे नंबर? इंटीजर। तो 4.1 से अगर मैं इधर की बात करता हूं तो आपका 4 आएगा। इसके बाद इस नंबर पे आता हूं, फिर 3 आएगा, फिर आगे और बढ़ता हूं, फिर 2 आएगा, फिर आगे बढ़ता हूं, फिर 1 आएगा, फिर आगे बढ़ता हूं, फिर 0 आएगा। इंटीजर की बात कर रहा है। फिर आगे बढ़ता हूं, -1। इस तरह मैं कहीं तक भी जा सकता हूं। तो मेरे आंसर ये सारे के सारे बन जाएंगे जो 4.1 से छोटे हैं और इंटीजर है। तो सर आप इसको लिखोगे कैसे? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू का मतलब होता है x की वैल्यू ये है, करली ब्रैकेट, सबसे छोटा नंबर इधर क्या है? माइनस इंफिनिटी। फिर मैं डैश डैश लगा दूंगा ऐसे, फिर लिखूंगा -1, फिर लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अपनी गाड़ी यहीं ब्रेक कर दूंगा। तो ये जो आंसर निकल के आया है ना, ये आपकी x की वैल्यू है। x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। आई कुछ बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? चलो अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सोचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको, ये दिया गया है सोल क्या लिखा हुआ है, सोल माइनस 12x फिर आपको दे दिया गया ग्रेटर देन 30 व्हेन, इसके 2 पार्ट हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में कहा x इज ए नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट में x इज ए नेचुरल नंबर, जब x एक नेचुरल नंबर हो। इसके सेकंड पार्ट में बात की गई है, सेकंड बात में x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, मन लगा करके देखना। हमसे सोल पूछा गया है, सोल का मीनिंग होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपसे किसी भी इक्वेशन में ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, सोल द गिवन इक्वेशन या सोल द इनइक्वालिटीज, इसका मतलब वो आपसे वेरिएबल की वैल्यू मांग रहा है। तो हमसे कहा गया सोल का मतलब x की वैल्यू आपसे वो मांग रहा है इस इनइक्वालिटीज के लिए। तो मैंने काम क्या किया, इस इनइक्वालिटीज को यहाँ मार्केट में बुलाया, भाई मार्केट में -12x ग्रेटर देन 30। अब इतना करने के बाद जरा ध्यान से सुनना, अगर ये यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो तुरंत डिवाइड में आ जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है, अगर ये +12 होता तो तुरंत डिवाइड में आ जाता, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया था। एक बात ध्यान रखना, जब भी यहाँ नेगेटिव नंबर होगा, सबसे पहला काम है आप इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर करेंगे। सर कैसे? -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। -1 से जब यहां मल्टीप्लाई करोगे, इस -1 की यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 की 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा। और जब भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने आपको रूल समझाया था। तो यहां ग्रेटर देन है, तुरंत लग जाएगा लेस देन, और जब -1 की मल्टीप्लाई में करेंगे, माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, और 1 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 30। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें यहाँ पॉजिटिव नंबर नहीं नेगेटिव नंबर दिया गया था। सबसे पहले आप ये गुस्ताखी बिल्कुल भी ना करें कि -12 को डिवाइड में ले जाए। अगर -12 को डिवाइड में ले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम है यहां लिखे हुए नंबर को पॉजिटिव करना, और यहां लिखे हुए नंबर को पॉजिटिव आप तब लोग कर सकते हैं जब आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, -1 से। तो मैंने -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी, माइनस का तुरंत प्लस हुआ, इधर +30 था, -30। अब लेके जाइए आप इसको, तो x लेस देन -30/12। चलो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से तो नहीं डिवाइड होगा, 2 से कर दिया 6, फिर 2 से कर दिया 15, फिर 3 से कर दिया, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2 से तो नहीं होगा भाई, या 15 आया था 2 से डिवाइड करने के बाद, फिर 3 से डिवाइड किया 2, फिर आएगा 5। तो x लेस देन 5 को 2 से डिवाइड किया, माइनस का 2.5, x की वैल्यू क्या आई, -2.5। अब आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, ये मैंने एक नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इस नंबर लाइन पर -2.5 रखिए, जहां आपकी इच्छा। सपोज करो मैंने यहां लिखा, भाई 0 यहां होगा ना बिल्कुल बीचों बीच, थोड़ा इधर करके लिख लिया, माइनस का 2.5। अब इक्वेशन नंबर 1 से बात कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में x चिल्ला के कह रहा है मुझे -2.5 से छोटा रखो, लेस देन है ना, छोटा रखो। तो -2.5 से छोटे नंबर कहां आएंगे? अगर -2 पॉइंट यहां है तो इससे छोटे नंबर सारे आएंगे इधर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके सारे नंबर इधर आएंगे। इधर क्या होता है, -∞, यहां क्या होता है, +∞। अब डियर स्टूडेंट्स, -2.5 से इधर चलिएगा तो आपको तुरंत मिलेगा -3, और आगे चलेंगे तो -4, अब और आगे चलेंगे -5 एंड सो ऑन -6। आप इस तरह ∞ तक चले जाएंगे। लेकिन आपसे बुक वाले ने क्या मांगा था, x इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन मेरा -2.5 से लेके और ∞ तक कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आया, ये तो सारे नेगेटिव नंबर आए। जबकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वाला नंबर तो इधर कोई है ही नहीं। तो अब क्या लिखेंगे,
नो सॉल्यूशन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में यहीं से बना देता हूं इसका, और ये फर्स्ट पार्ट था, मैं सेकंड पार्ट लगा देता हूं और अब आंसर जानने की कोशिश करता हूं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब सेकंड पार्ट को यहीं से बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए भी आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन में कहा x इज एन ए इंटीजर। आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। नंबर लाइन पर डियर स्टूडेंट्स यहां लिखिएगा माइनस इंफिनिटी, यहां लिखिएगा प्लस इंफिनिटी। ये जो x की वैल्यू आई है -2.5, इसको आप रख दीजिए। सपोज करो मैंने यहां लिखा -2.5। अब x यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में x से पूछो इसकी इच्छा क्या है। ये कह रहा है कि भाई मुझे -2.5 से छोटा रखो, तो -2.5 से छोटे नंबर सारे इधर वाली दुनिया में रहते, लेफ्ट में छोटे नंबर, राइट में बड़े नंबर। अब -2.5 से इधर वाला नंबर क्या आएगा बताओ? -3। फिर क्या आएगा? फिर बोलो बोलो। फिर क्या आएगा? -4। फिर क्या आएगा? -5। फिर क्या आएगा? -6। इसी तरह की वैल्यू तो आएगी ना। अब इसके सेकंड पार्ट की अब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। उसमें x यहां हमारी दी गई कंडीशन क्या है x के लिए? x इज एन इंटीजर। ये कह रहा है x की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए, तो -2.5 से यहां तक सारे इंटीजर क्या है? मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी, डैश डैश कर दीजिए आप लोग भी। फिर क्या आया? -6। फिर क्या आया? -5, -4, -3। ये सारे इंटीजर ही तो हैं, बट -2.5 इंटीजर नहीं है। तो अपनी गाड़ी बस यहीं ब्रेक कर दीजिए। दिस इज आंसर। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम टू सेम है। खुद करके देखो कि कोई डाउट बनता है मुझे कॉल कर लेना है, मुझे अपना डाउट भेज देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शोल द इनइक्वालिटीज 4x। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, 4x प्लस 3 और लेस देन 5x प्लस 7। मन लगा करके देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी। सोल्व, कोई कंडीशन नहीं दी गई कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा सोल्व करो। सोल्व का मतलब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स? x की। कैसे निकालें? इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए चलो पूछता हूं कौन से वाली इनइक्वालिटीज है। इस इनइक्वालिटीज का नाम क्या है? लेस देन। लेस देन का मीनिंग होता है स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज। इस अगर आपसे इसको इस इनइक्वालिटीज का कोई नाम पूछता है तो आप जवाब देना कि सर ये तो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज। चलो ये बात बने। हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। पहले 4x लिखो, लिखा। 5x को इधर लेके आओ, -5x हो जाएगा। प्लस 4x था ना, इधर लेफ्ट में लेके आया यार, -5x हो गया। फिर लेस देन एज इट इज। फिर आप 7 लिखो, 3 को इधर लेके आए, क्या आया? -3। अब आप 4x में से 5x चला जाएगा, -x। लेस देन 7 में से 3 चला गया 4। आपको क्या बताया? माइनस कभी भी स्टार्टिंग यहां नहीं होना चाहिए। इस माइनस को गायब करो। ये माइनस गायब कैसे होगा? मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इधर इस -1 से यहां माइनस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 1 की x में x। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन था तुरंत ग्रेटर देन, -1 की 4 में मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप एक नंबर लाइन का बहुत अहम रोल है डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में। यहां माइनस इंफिनिटिव लगाइए, यहां प्लस इंफिनिटिव लगाइए। ये जो x की वैल्यू निकल के आई है -4, इसको नंबर लाइन पर डाल लीजिए। तो सपोज करो मेरे नंबर लाइन पर यहां -4 है, कहीं भी जहां आपकी मर्जी वहां डाल दीजिए। सपोज करो ये मेरा -4 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में x से x की इच्छा पूछो।
इक्वेशन नंबर 1 में x बार बार कह रहा है कि मैं -4 से बड़ा होना चाहता हूं। देखो ग्रेटर देन है ना, तो x कह रहा है मुझे -4 से बड़ा रखो, -4 ये है, तो -4 से बड़े वाले नंबर किस दुनिया में रहते हैं? राइट साइड में, राइट साइड में। तो मेरा आंसर यहां से यहां तक बना, ये है मेरा आंसर। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? -4 से लेकर के, अब सारे नंबरों को तो लिखा नहीं जा सकता ना, अब हम इंटरवल बना करके लिखना चालू करेंगे। -4 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब जरा ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं। अगर यहां सिर्फ ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो यहां इस प्रकार का सिंबल बनाओगे आप लोग, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको समझाऊंगा 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। चलो ये तो मैंने आपको ऐसी बात बोल दी, मैं आपको इंटरवल के बारे में बताऊंगा कि जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। अब यहां एक बात ध्यान रखना, अगर यहां या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है, इस प्रकार का सिंबल आप बनाएंगे जैसे ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। और यहां इंफिनिटिव कैसा था? प्लस का, तो यहां प्लस। इंफिनिटिव पे ऑलवेज ऐसा ही सिंबल लगता है, इनका बहुत अहम रोल होता है। अगर आपने ब्रैकेट अलग तरह का बना दिया तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो यहां ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन का मीनिंग ये हुआ कि यहां आपको ओपन इंटरवल लगाना है। अगर यहां इस प्रकार का सिंबल होता तो मैं इस प्रकार का सिंबल इसके साथ यूज करता, इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो आप सिर्फ यहां ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। अब ये किसकी वैल्यू आई? किसकी आई? x की। तो यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस इज। सर आपने जो आंसर निकाला, इस आंसर का हमारे इस क्वेश्चन पर क्या इफेक्ट डालता है? बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है डियर फ्रेंड। आपको क्वेश्चन की रियल लाइफ में लेके चलता हूं। आप -4 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू इस इनक्वालिटीज में रखिए, ये इनक्वालिटीज x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। रख के दिखाओ ना सर? चलो रख के दिखाता हूं। पहले आप मैं कुछ नंबर लिखता हूं -4 से इंफिनिटी तक। अगर मैं इसकी राइट में चलता हूं, यहां मुझे मिलेगा -3, फिर मिलेगा -2, फिर मिलेगा -1, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2। आप आगे तक मिलते जाएंगे। इन सभी नंबरों में से कोई एक नंबर उठाइए, कोई एक नंबर उठाइए यहां से। ये -4 नहीं उठाना क्योंकि इस पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल वाली वैल्यू नहीं लेते। ये यहां से यहां तक कोई भी नंबर उठाइए और इस इनक्वालिटीज में रखिए, आपकी हर वैल्यू के लिए ये इनक्वालिटीज सेटिस्फाई हो जाएगी। सर कैसे? रख के दिखाओ ना। चलो मैंने -2 उठाया, तो यहां लिखेंगे x इक्वल -2। अब इस पुट, अब आप पुट x इक्वल -2। रियल लाइफ है क्वेश्चन की, रियल लाइफ। सर हमने आंसर जो निकाला इसका हमसे क्या लेने देना, वो समझा रहा हूं। तो x की वैल्यू -2 हमारी इनक्वालिटीज में यहां रखो, x की वैल्यू -2 रखी, तो 4 एज इट इज, -2 एज इट इज, +3 एज इट इज, लेस देन 5 एज इट इज, -2 एज इट इज, +7। ध्यान से देखना ये क्या आया, -8 +3, ये दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या आया? -10 +7, क्या आया? -8 +3 क्या आ जाएगा? -5, -10 +7 क्या आ जाएगा? -3। देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो रिजल्ट आया कैसे रिजल्ट निकल के आया। इस रिजल्ट में निकल करके आया -3 और -5। क्या -3 -5 से बड़ा होता है? होता है ना? हाँ होता है। तो इसका मतलब हमारी x की कोई भी वैल्यू आप यहां से इनक्वालिटीज में रखो, x की हर वैल्यू हमारी इस कंडीशन को, हमारी इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हम इनक्वालिटीज सीखते हैं कि x की वो सारी वैल्यू निकालो, x के लिए वो सारी वैल्यू निकालो जो वैल्यू इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर जाए। अर्थात x की कोई भी वैल्यू रखने पर, जिस x की वे सभी वैल्यू निकालो, x की उन सभी वैल्यू में से x की वैल्यू इधर भी और इधर भी रखने पर राइट वाला नंबर, इधर वाला नंबर इधर वाले नंबर से बड़ा हो जाए। देखो ऐसा ही है ना, ये नंबर -3 बड़ा है और -5 छोटा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाया है डियर स्टूडेंट्स। अब आप इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन करके देखिए। कोई डाउट बनता है मुझे फुल लगा देना है, मुझे अपना डाउट भेज देना है, आपके डाउट को सोल्व करेंगे। ओके बेटा, बट मेहनत से पढ़ना है। बाय।